मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूँ कक्षा 4 की हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम लोग एक चित्रकथा पढ़ने वाले हैं। इसका शीर्षक है भाग्य नहीं मेहनत भी। यह चित्रकथा पढ़ने का उद्देश्य है जिससे कि भाषा पर आपकी पकड़ बन सके। इस चित्रकथा का से मूल्यांकन कार्य नहीं किए जाएंगे। चंपक वन में फैटू हाथी की दुकान खूब चलती थी। बच्चों, आप देख रहे हैं कि ये हाथी है जिसका नाम फैटू है। इन्होंने चंपक वन में अपनी दुकान खोल रखी है। इनकी दुकान पर खूब बिक्री हो रही है, ग्राहक खूब आ रहे हैं, ये खूब अपने सामानों को बेच रहे हैं। चंपू खरगोश उसकी दुकान में नौकर था। वह बड़ा ही मेहनती था। यह जो चंपू खरगोश है बच्चों, यह उनकी दुकान में नौकर था जो बहुत मेहनत करता था। चंपू खरगोश को ज्योतिषी तोते पर बहुत विश्वास था। यह तोता है बच्चों जो ज्योतिष का काम करता है। एक दिन तोते ने कहा, चंपू, तुम अपनी दुकान क्यों नहीं खोल लेते? तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। चंपू ने कड़ी मेहनत की, फिर रुपये कमाकर अपनी दुकान शुरू की। जब ज्योतिष तोते ने उसे यह कहा तो चंपू खरगोश ने रुपये कमा करके अपनी दुकान शुरू कर दी। चंपू की मेहनत रंग लाई, उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। तोते महाराज की भविष्यवाणी सही साबित हुई और खरगोश का ज्योतिषी तोते पर विश्वास बढ़ गया। क्योंकि चंपू ने खूब मेहनत किया है, दुकान चलने लगा। क्योंकि दुकान जब चलने लगा तो उसे लगा क्या कि खरगोश को ये लगा कि ज्योतिष ने हम लोगों को कहा था कि जो भी कुछ हो रहा है ज्योतिष महोदय के भविष्यवाणी के कारण हो रहा है। बूढ़ा गिद्ध पास ही खड़ा था। वह बोला, चंपू, तुमने तोते महाराज की भविष्यवाणी से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से तरक्की की है। बूढ़ा गिद्ध ने उसे समझाया है कि बच्चे चंपू, तुम भविष्यवाणी से नहीं बल्कि तुमने अपनी मेहनत जो किया है उस मेहनत के बल पे तुम सफल हुए हो। नहीं, ज्योतिष महाराज की भविष्यवाणी की वजह से मैं कामयाब हुआ हूँ, यह चंपू खरगोश ने कहा। गिद्ध समझा कर हार गया, पर चंपू ने उनकी एक बात नहीं सुनी। ढेर सारे रुपये आते ही चंपू बुरी संगतों में पड़ गया। उसके गंदी आदतें हो गईं। अब चंपू खरगोश कई दिन दुकान पर ना जाता। धीरे धीरे वह आलसी हो गया। मेहनती से कैसा हो गया बच्चों? आलसी हो गया। बुरे दोस्तों के साथ वह रुपये उड़ाने लगा। बूढ़े गिद्ध ने चंपू को बहुत समझाया, बहुत आगाह किया। कहा कि चंपू बेटा, जागो वरना बर्बाद हो जाओगे। चंपू लापरवाही से कहता, अरे गिद्ध चाचा, आप चिंता क्यों करते हो? कुछ ही दिनों में मुझे पैसे मिलने वाला है, ज्योतिष तोते ने मुझे बताया है। चंपू ने गिद्ध की हर बात को अनसुनी कर दिया। उसकी मौज मस्ती चलती रही। देखते ही देखते चंपू का कारोबार चौपट हो गया। उसका दिवाला निकल गया। चंपू रो रहा था। गिद्ध ने कहा, चंपू बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ज्योतिषी के चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। चाचा, अब मैं कभी ज्योतिषी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा, दोबारा मेहनत करूंगा। और चंपू ने अपनी आलस को छोड़ा, फिर से मेहनत करना शुरू किया और वह फिर से उसकी दुकान सफल हो गई। तो बच्चों, तुम भी आलस छोड़ो। आलस करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो जीवन में सफल होना है तो आलस छोड़ करके खूब मेहनत करना होगा। जब तुम मेहनत करोगे तभी तुम सफल हो पाओगे।
कैसा लगा कहानी बच्चों? ये मज़ा आया ना कहानी में? आइए अगले वीडियो में अगली कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।